शिकायत नहीं करते हो के गुरुजी कोनो ऐसा उपाय बताते ना कि एक बार कपड़ा साफ करते फिर गंदा नहीं, इसके उपाय नहीं कर, इससे नहीं बोलते हो गुरुजी ऐसा बताते नहीं के दिन खा लेते फिर रोज खाए ला गई दोनों छुट्टी में, ऐसा नहीं पूछते हैं? दातुन कर लेकिन नहीं पूछते कोई, ऐसा बताइए एक ही दिन दातुन करे छुट्टी हो ऐसे होता है। उसी तरह समस्या है, जैसे वस्त्र का गंदा होना साफ कर लिया खत्म, अपना काम करता रहा आदमी, करता ही नहीं करता, दाढ़ी बना ऊब नहीं करते, अपना बना लिए बनवा लिए फिर अपना काम किए, बर्तन साफ हुआ तो नहीं कि ऐसा कि एक बर्तन फिर रोज रोज साफ करो, रोज रोज साफ करो, रोज रोज साफ करो, शिकायत नहीं करते। उस तरह से समस्या भी है, उसका ये आना ये जाना लगा रहता। बोलिए। तो मैं आपको एक सबसे बड़ा उपाय बताता हूं कि यदि सचमुच मुक्ति पानी है संसार से, इस मुक्ति का मतलब हुआ कि यह शरीर जब, ध्यान दीजिएगा, मुक्ति का मतलब हुआ कि जब शरीर निकले ना तो मां आदि शक्ति के रूप में प्रवेश कर जाए, ज्योति निकले, बिंदु, ये श्वास बिंदु है ना, श्वास बिंदु है, निकले और जाकर मां शक्ति की विराटता में मिल जाए। ठीक समझ गए? स्वर्ग का मतलब है कि बिंदु निकले लेकिन वहां तक न पहुंचने पावे और बीच ही में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक से किसी स्वर्ग लोक, इंद्रलोक में जाए और देवता बन जाए, और देवता बन करके जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग का खुशी और आनंद भोगे और फिर आ जाए धरती पर आदमी बनकर। और फिर यदि आदमी बनकर मुक्ति हुई कि जो विराटता में समा गया, फिर आना जाना समाप्त हो गया, स्वर्ग हुआ, स्वर्ग होकर के देवता बना और स्वर्ग का सुख भोगा, फिर नीचे आकर के आदमी बन गया। ठीक है? स्वर्ग मुक्ति। और नर्क तो आप लोग जानते ही हैं। यदि ये भी खत्म कर दिया जो आज तपस्या कर रहे हैं, इसके बदले कुछ यहाँ वहाँ का मांग करके, तो जब खाली हो जाओगे तो फिर चक्कर लगाओगे, कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई बैल बनेगा, कोई सुअर बनेगा, कोई मुर्गा बनेगा। तू का झाल बजाता रहो टेलर साहब, वो बार रगड़ता रहा। अब बार ना ऐसे लोग बोलते हैं ऐसे रगड़िए तो क्या हो जाएगा? किसी का हुआ है? किसी का हुआ है? 20,000 में हुई रगड़ रहे हैं। 3 दिन से देखते 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 आज हमें एकदम रह नहीं गया है, तब बोले कि ये क्या सोच रहे हैं, रगड़ रहे हैं तो बर्बाद करें, उसको होना ही होने दीजिए। ठीक ना? पहले रितेश जी रगड़ते थे, वो कहीं देखिए योगा बाबा गुरुजी बता रहे थे कि ऐसे रगड़ो बाल काला, ऐसे रगड़ो बाल काला, ऐसे रगड़ो। वो रगड़ने जो रगड़ने के लिए बता रहा था उसी का ही सफेद होने लगा। तो रितेश कहे जब बबुए का सफेद होता तो के जाए छोड़ दिए, लेकिन ये बाबा नहीं छोड़े, इनको उम्मीद है, इनको भी उम्मीद लगी हुई है। अरे यदि बहुत बढ़िया हो जाएगा, अर्जुन की तरह हो जाए, अर्जुन आचार्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, विद्यानंद सरस्वती की तरह हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, अत्रि की तरह हो जाए। ठीक है ना? उसमें क्या चक्कर लगे, क्या चालाकी लगा रहे हो? उसके आगे चालाकी लगने वाली दिव्य आत्माएं। बहुत ही सुअवसर है, माँ गंगा का किनारा है, तपोस्थली स्थल है? अब तक तो कहा जाता था, जलंधर की वाणी है, पत्रकार जलंधर जी की वाणी है कि अब तक ये कहा जाता था कि 3 नामों से इस धरा की भूमि का 3 नामों से प्रसिद्धि थी।
प्रथम नाम भगवान राम और परशुराम का मिलन, दो हरि मिलन। पहला, दूसरा दंडक वन, नानक वन, जहाँ पर भगवान बुद्ध का तपोस्थलित समाधि। तीसरा, परशुराम जी का तपोस्थली। तीन ही नाम से जाना जाता था। अब ये जाना जाएगा कि मातेश्वरी परिवार की वह मातेश्वरी परिवार की तपस्या की गई वह भूमि है जहाँ एक नहीं हजारों हजार नहीं, 10,000 50,000 लोग एक साथ बैठकर तपस्या की है। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 10 दिन, एक बार नहीं कई बार किए। बोलो है कि नहीं है? क्या लग रहा है? अब जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? जाना जाएगा ना। और ये भी बात है, यदि श्रृंगी के शब्दों में चले तो उस समय शंका जाहिर हो सकता है कि दो हरि मिले थे कि नहीं। ये शंका है कि परशुराम जी तपस्या किए थे कि नहीं। हो सकता है ये भी तपस्या हो सकता है, पता नहीं नानक बन दंडक बन था कि नहीं, नंदन बन था कि नहीं, पता नहीं भगवान बुद्ध यहाँ तपस्या किए हैं या भिक्षुओं को उपदेश दिए हैं कि नहीं। लेकिन यह तो शंका कभी नहीं होगा कि इस तट पर मां सरयू को साक्षी मान करके सूर्य देवता को साक्षी मानते हैं ना। जब सूरज पूरब की ओर रहते हैं तो यज्ञकर्ता का ध्यान ठीक पूरब की ओर होता है, हाँ या ना? हाँ। और जब पश्चिम की ओर होते हैं तो यज्ञकर्ता उनको साक्षी बनाता है कि प्रभु आप आदि अनादि देव हैं, सूर्य देव हैं, संपूर्ण धरा के प्रकाश फैलाने में आप ही की कृपा है, अंधकार को दूर करने की आपकी क्षमता है। 1 घंटा उजेला करने के लिए इस समय मातेश्वरी परिवार का 4 या 5 हजार रुपया खर्च पड़ता है। सोचिए, इतनी दूर के प्रकाश के लिए और इतनी धारा पर प्रकाश फैलाना है, कितनी बड़ी कृपा सूर्य देवता की है कि नहीं? और सूर्य देव साक्षी बनते हैं, जितनी आहुति डालते हैं संकल्प से लेकर आरती तक सूर्य देव साक्षी बनते हैं, सामने रहते हैं ना। उधर सूरज का रथ जो निकलता है तो आपका भी रथ निकल जाता है। उधर सूरज गगन मंडल से ऊपर होते हैं, आप जैसे तपस्वी अपने यज्ञ कुंड पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं, हाँ या ना? झूठा है सच है? मैं कपूर बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? और वही जैसे सूर्यास्त होने को जाते हैं, आप लोग का मुंह तुरंत उनको साक्षी हो जाता है, खबरदार सूर्य देव जा तो रहे हैं लेकिन हमारी आहुति लेकर के और मां आदिशक्ति तक यह संदेश पहुंचा दीजिए। सूर्य देव आप पहुंचा दीजिए कि मैं अंतिम आहुति अब देने जा रहा हूं, क्योंकि आप सूर्य देव अस्त, ठीक है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो है प्रत्यक्षता है। जैसे विद्यानंद सरस्वती जी बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब इसके लिए कोई प्रमाण मांगे तो उसको क्या कहा जाएगा? कुतर्किन कहा जाएगा। नहीं, उसको कहा जाए कुतर्की कहा जाएगा। अब तो आप लोगों की देन से कितने कई देश के लोग बैठ कर देख रहे हैं, वो भी तो प्रमाण है कि नहीं है? ये टीवी वाले झूठ थोड़े बोलेंगे, जब जो दिखाएंगे वो तो सही दिखा रहे हैं ना, ठीक है? दिव्य आत्माएं इतिहास के पन्ने में जब ये अध्याय जुड़ेगा तो उसमें आपका नाम सर्वोपरि होगा कि धन्य है सदगुरु के साथ मातेश्वरी परिवार के हजारों भक्त हजारों कुंड बना करके और मां गंगा को साक्षी मान करके सूर्य देव को अपने सामने समक्ष प्रत्यक्ष रख करके और अपनी आहुति परम शक्ति सत्ता तक पहुंचाए हैं। वह तपोभूमि है मातेश्वरी घाट, मातेश्वरी घाट। और देखो कोई तज्जुब वाली बात नहीं है, मातेश्वरी घाट हो भी सकता है। हो गया मातेश्वरी घाट हो गया। चलिए सभी लोग बोलेंगे मातेश्वरी घाट, सभी लोग बोलेंगे।
वाह वाह, सही बोलिए बात। सदगुरु तारक ब्रह्म की, बोलिए मातेश्वरी घाट की। हमारे गुरुजी बोलते थे